please share his views, thoughts with us, to please address the gathering. Sir. नमस्कार। आज की कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित सभी देश के जाने माने शिक्षाविद, प्रशासक और मीडिया के मित्रगण, पिछले लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय से देश में एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आज लोकार्पण हो रहा है, हम उसकी साक्षी बन रहे हैं। और ऐसा एक आज DPI एक नया रूप में आया है। शुरुआत में जो समृद्ध है, आज जिसे बताया गया अपार ID में विद्यार्थी की, स्टूडेंट्स की एक आइडेंटिटी कार्ड, ये स्टूडेंट लाइफ की एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है। हम कहीं भी जाते हैं अपना ID दिखाते हैं, वो एक प्रेस्टीज डॉक्यूमेंट होता है, एक कॉन्फिडेंस डॉक्यूमेंट होता है और एक एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट होता है। शायद जिंदगी के उसी समय में हम ID को बड़े गौरव के साथ अपने साथ रखते हैं। और हमारी देश में जैसे जैसे प्रगति हो रही है, वैसे ही आज हमारी ID की भी प्रगति हुई है। ID अभी अपने पॉकेट में रहता था स्टूडेंट्स की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में रहता था। एक आधा जगह पे और कहीं रह गया तो बड़ी बात है। लेकिन आज जो इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ मेटी दोनों ने, अभिषेक जी आपका नाम तो लेना ही पड़ेगा, और कृष्णन साहब ने लिया तो मैं तो कहाँ नहीं जाऊंगा लेने के लिए। और मैं तो अभिषेक सिंह का हमारे मित्र है, वो भी एक जादूगर है। उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छा एक टेक्नोक्रेट्स के नाते, एक प्रोफेशनल के नाते हमारे लिए उन्होंने बनाया है। मित्रों, आज ये एक उपक्रम हमको एक ग्लोबल आइडेंटिटी के साथ जुड़ा। ये आइडेंटिटी हमारे स्टूडेंट की अभी आइडेंटिटी कार्ड अपने जेब में नहीं रहेगा, अपने मोबाइल टेलीफोन पे रहेगा और मल्टी पॉइंट पे रहेगा, और दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी व्यक्ति उसको यूज कर सकता है स्टूडेंट की अनुमति से। इतना भी उन्होंने प्रूव किया, फायरवॉल बनाया। ये मेरे दृष्टि से सबसे उसकी ब्यूटी है। टेक्नोलॉजी को लोगों के आवश्यकता को ध्यान में रख के डिजाइन करना। कुछ साल पहले टेक्नोलॉजी अपहुंच होती थी। टेक्नोलॉजी का नाम सुनते लगता है ये तो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए आवश्यक की चीज है और सामान्य लोगों के लिए ये नहीं है। लेकिन पिछले कई सालों से, विशेष करके पिछले 10 साल से, अभी मैंने कृष्णन जी को एक प्रश्न पूछा, कृष्णन जी जो DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की टेम्पलेट में कितनी टेम्पलेट होगा? आज हमने अपार एक टेम्पलेट बनाई, डिजी लॉकर एक टेम्पलेट है, UPI एक टेम्पलेट है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो कार्ड है उसका नाम आभा ID है, वो भी एक DPI है। हमने कोविन ऐप यूज करते हैं, वो भी एक DPI है। तो ऐसे कितने DPI होंगे? उन्होंने कहा कि 16 कंट्री के 16 कंट्री मिला के 53 DPI का रिपोजिटरी बना है। उसमें मैं रुके ताली कृष्ण साहब को और मिलना चाहिए, भारत सरकार को और मिलनी चाहिए। उस 53 ना 53 में 19 भारत के हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी नंबर है।
हम कहते हैं कि डीपीआई में पिछले कई सालों में जो अपने अपने कैपेसिटी में लोगों ने एक्सीलेंस किया है, भारत ने पिछले 2 साल में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए शुरू में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था डिजिटल इंडिया, तब लोगों ने उसको थोड़ा मजाक भी किया था, कुछ लोगों ने मजाक किया था कि क्या है डिजिटल इंडिया। अभी ध्यान में आएगा। अभी देखिए कि गांव का विद्यार्थी अपना नाम लिखाता है, नाम लिखाते ही उसका अपार आईडी बन जाएगा। अपार आईडी के अंदर सारे उसकी सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। करोड़ों डॉक्यूमेंट अभी भी आ चुके हैं। 25 करोड़ स्टूडेंट देश में अभी ऑन रिकॉर्ड 25 करोड़ है स्कूल एजुकेशन में, 4 करोड़ है हायर एजुकेशन में, और स्किल की दुनिया में 5 करोड़ लोग जुड़े हैं। क्योंकि स्किल बड़ा फ्लेक्सिबल है। कई लोग स्किल्स लेते हैं, कई लोग आईटीआई में रहते हैं, कई लोग जेएसएस में रहते हैं, कई लोग इंटर्नशिप अप्रेंटिस में जुड़े रहते हैं, और सब स्किल सेक्टर में जुड़े हैं। ऐसे 5 करोड़ स्किल में ये तीनों को मिलाए ये होता है 34 करोड़। 34 करोड़ से जन्म से ही अपार में 25 करोड़ आ चुके हैं, और बाकी चंद दिनों में आ जाएगा। अगले एकेडमिक ईयर जब अप्रैल मई जून तक शुरू हो जाएगी, भारत की सभी स्टूडेंट्स की अपार आईडी हो जाएगी, और अपार आईडी में सभी की सर्टिफिकेट्स रहेंगे, सभी के डिग्री रहेंगे, सभी के क्रेडिट पॉइंट रहेंगे। डिग्री और क्रेडिट कैसे रहेगा, क्या क्या होगा, हमारी 4 ऑनरेबल वाइस चांसलर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोग भी कर ही रहे होंगे। और उसके एक जनरल आर्किटेक्चर के बारे में हमारी NETF, नेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम कि जो हमारे प्रमुख अनिल सहस्त्रबुद्धे जी ने वर्णन किया, और उसमें क्रेडिट आर्किटेक्चर कैसे जुड़ेगी, सिमलेस कैसे होगा, इसके बारे में कहा गया। और इन दिनों में स्किल मिनिस्ट्री ने और एक आर्किटेक्चर बनाई है, और एक डीपीआई बनाया है, जिसके बारे में अतुल तिवारी जी ने उल्लेख किया, स्किल इंडिया डिजिटल हब। सीधा एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाया गया जिसमें से किसी की कितनी स्किल कॉम्पिटेंसी है उसमें भी एक रिपोजिटरी बनेगा। ये सारे जब एंट्री पॉइंट में आ जाएगा, आगे ये पहुंचेगा एबीसी में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में बनेगा। सब आप उस काम पे लगे हो। फिर ये जाके पहुंचेगा कहां, लॉकर में पहुंचेगा, डिजी लॉकर में पहुंचेगा, अपार से भाया एबीसी डिजी लॉकर तक, और बीच में एक एडिशनल स्वीटनर आ जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल हब में। ये एक नया ईज खड़ा करेगा, एक नया माहौल बनाएगा। मैं इस इंस्ट्रूमेंट को शुभेच्छा देता हूं। हायर एजुकेशन की एक गवर्नेंस मॉडल के लिए, यूनिवर्सिटी की एक गवर्नेंस यूनिफिकेशन के लिए समर्थ इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है। दीक्षा स्वयं जैसे डिजिटल लर्निंग पोर्टल, लर्निंग सैटेलाइट और डिजिटल दोनों में जाने के लिए लर्निंग पोर्टल काम कर रहा है। स्किलिंग के लिए, जैसे मैंने बताया, स्किलिंग के लिए केवल सरकार नहीं, सारे में बहुत सारे स्वयं सेवी संगठन, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं। ये धीरे धीरे ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले हैं। और ये एक प्रोसेस ड्रिवन, धीरे धीरे, जब प्रधानमंत्री जी ने कब कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये होगा कैसे? होगा अगर एक प्रोसेस ड्रिवन आर्किटेक्चर बनेगा। तो आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं, शिक्षा नीति की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3.5 साल के अंदर अंदर, जिसमें नेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन फोरम के बारे में, NETF के बारे में सोचा गया था। NETF ने अपने एक होलिस्टिक प्रोडक्ट, एक प्रोसेस समाज के सामने रखा है। मैं NETF को बधाई देता हूं, माईगॉव को भी बधाई देता हूं उसमें नॉलेज पार्टनर बनने के लिए। मित्रों, मैं शुभेच्छा देने के साथ एक अपेक्षा आप सबसे रखता हूं। मेरे मन में एक बात है, बहुत सारे शिक्षाविद यहां बैठे हैं। क्रेडिट पहले भी था, ऐसा नहीं कि क्रेडिट
इकोसिस्टम नहीं था। क्रेडिट अपना अपना इंस्टीट्यूशंस की हायरार्की और स्टाटस और डेप्थ को देख के आपने आईआईटीज अपना क्रेडिट इकोसिस्टम बनाए थे, आईटीआई भी अपना क्रेडिट की इकोसिस्टम बनाया था। क्रेडिट लिखते नहीं थे, लेकिन एनएसक्यूएफ इक्विवेलेंस एनसीवीटी ने उनको क्वांटिफाई किया था कि वो कितने क्रेडिट रैंक हैं। क्रेडिट 3 और 4 तक एनसीवीटी के दायित्व में था। एआईसीटी कुछ क्रेडिट तक आगे ले जाता था। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन, आईआईसी जैसे हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन देश की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी अपना अपना क्रेडिट आर्किटेक्चर बनाए थे, लेकिन ये एक दूसरे से संबंध नहीं था। ये माइग्रेशन और इंटीग्रेशन की कल्पना नहीं थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने माइग्रेशन और इंटीग्रेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी, ये भी एक जगह पे था कि भाई हमारी आईआईटी की क्रेडिट नंबरिंग, क्रेडिट स्कोर और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की क्रेडिट स्कोर समान हो सकता है क्या। लेकिन उसमें भी हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने, यूजीसी चेयरमैन यहां बैठे हैं, यूजीसी, एआईसीटी, एनईटीएफ, एनसीवीटी, एनसीईआरटी, ये सब मिलके उसकी भी समाधान की रास्ता बनाए हैं। जैसे मैं एक नागरिक के नाते मेरी अपेक्षा है कि हमारी देश में शिक्षा नॉलेज एजुकेशन से आती है, कॉम्पिटेंसी स्किल से आती है। हमारे देश में कॉम्पिटेंसी और नॉलेज दोनों की महत्व है। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं ज्ञान आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है हुनर, कॉम्पिटेंसी। हमारे देश में कॉम्पिटेंसी इतना एस्पिरेशनल नहीं है। डिग्री नहीं है तो क्या पढ़ा है, सर्टिफिकेट तो हो जानी चाहिए ये तो। लेकिन 21वीं सदी में हमें लगता है, मैं कैसे इस अपार को देखता हूं, मैं कैसे ये डिजी लॉकर को देखता हूं, मैं कैसे एबीसी को देखता हूं, मैं कैसे ये स्किल इंडिया डिजिटल हब को देखता हूं। मैं इसलिए देखता हूं कि ये जब मल्टीपल एंट्री एग्जिट, मल्टी डिसिप्लिनरी, ये सब की वे फॉरवर्ड के रास्ता कैसा है, तो है शब्द में तो अच्छा लगता है, जाएंगे कैसे। बहुत बार इंस्टीट्यूशन से बाहर जाएंगे, काम करेंगे, फिर अंदर आ जाएंगे, फिर सर्टिफिकेट कहां से रहेगा, कौन उसको वेरीफाई करेगा, क्रेडिट कितना अर्न करेगा, काम करते हुए भी कुछ क्रेडिट मिलेगा, उसको इवैल्यूएशन कौन करेगा, रेटिंग कौन करेगा, ये सारे प्रश्न है। ये प्रश्न की एक थियोरिटिकल रास्ता व्यवस्थापकों ने बनाई है। इंस्टीट्यूशंस उसको प्रैक्टिस पे लाना पड़ेगा। ये मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने में टीथिंग प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक बड़ा काम करने के लिए छोटा दिक्कतों को सामना करना ही पड़ेगा, उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन उसको बनाना भी पड़ेगा। बनाने वाले लोग यहां बैठे हैं। मैं इस मोह में आया हूं आपार में 25 करोड़ लोग हो गए इसलिए नहीं। मैं सचिव महोदय को निवेदन किया था, एक बार ये क्रेडिट आर्किटेक्चर को सफल बनाने के लिए कैसे हमारी इंस्टीट्यूशंस खुद की तैयारी कर रही है। सबने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन मेरा अपेक्षा रहेगा, मैं यूजीसी चेयरमैन महोदय को बार बार अनुरोध करता हूं, एआईसीटी को कहता हूं, अगले एकेडमिक ईयर से यानी 24-25 एकेडमिक ईयर से सभी संस्था धीरे धीरे टाइम बाउंड यानी 2-3 साल के अंदर फेज वाइज क्रेडिट आर्किटेक्चर को अपने वहां सेटल करवाइए। प्रॉब्लम होगा, फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम होगा तो उसको हिलाएंगे नहीं, उसको सेटल करेंगे। उस डिसरप्शन को वे फॉरवर्ड बनाएंगे। फ्यूचर उसमें कैसे निकलेगी, रास्ता निकलेंगे, आप ही को निकालना पड़ेगा। दूसरा, किसमें क्रेडिटाइज करेंगे। हमारे तो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रास्ता है, आर्किटेक्चर है कि यूजी को कितना लेवल माना जाएगा, पीजी को कितना लेवल में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब आपने और कई सारे इंस्टीट्यूशंस की तो ऑटोनॉमी के कारण आप कर भी लेते हैं, अच्छा भी करते हैं। लेकिन जिसको हम अभी तक एक्स्ट्रा करिकुलर कहा था,
जिसको आपने इलेक्टिव कहा था, जिसको आपने इसको पढ़ लेने से भी चल सकता है, इसको कहा था। अभी एनईपी की रिकमेंडेशन से जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, एनसीए बनी थी, एनसीएफ ने एक मौलिक सुधार किया है, एक फंडामेंटल पैराडिम शिफ्ट किया है। अभी तक स्कूल्स में लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था। अगले एकेडमिक ईयर से उसमें और 3 विषय फॉर्मली एज ए सब्जेक्ट जुड़ेगा। फॉर्मली अभी भी है वो, लेकिन वो चल सकता है, कैटेगरी में है, इलेक्टिव कैटेगरी में है, एक्स्ट्रा करिकुलर कैटेगरी। वो एक्स्ट्रा शब्दों को एनईपी ने छोड़ दिया है, सब करिकुलम के हिस्सा होगा। व्हाट आर दे? खेल। अब खेल को आप तो अभी तक कहे हो कि भाई खेलते हो, पढ़ाई कब करते हो? अभी एनईपी ने, आप लोगों ने हमको रिकमेंड किया कि भाई खेल को भी आप सब्जेक्ट बनाओ, उसमें डिग्री करो, सर्टिफिकेट दो, क्रेडिट भी दो, ज्यादातर क्रेडिट आएगा उसमें। आपने आर्ट को भी कहा है ये एक सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स आर्ट्स दोनों का है। आपने स्किल को भी कहा है। स्किल, कभी कभी हमारे सेक्रेटरी कहते हैं कि स्किल मिनिस्ट्री आने वाले 5-6 साल के बाद बंद करना पड़ेगा। क्यों? एजुकेशन स्किलिंग करना शुरू करेगा, पढ़ाई से स्कूल स्किलिंग होगा। ये कृष्णन साहब के विभाग, मैं अभी कह रहा था उनको, आप दोनों विभाग दुनिया में आने वाले दिनों में 25 साल में क्या होगा, आप सब पढ़ते भी हो, पढ़ाते भी हो, पढ़ते भी हो। आने वाले 25 साल में दुनिया में डिजिटाइजेशन की चरम पहुंचेगी। एआई कहां तक पहुंचेगा अभी हम अनुमान करना मुश्किल होगा। 5 साल पहले चैट जीपीटी किसी ने नहीं जानता था, थोड़ा थोड़ा उसकी दूसरा कुछ नाम होता था। किसी ने कहा उसको पहले हम लोगों ने समराइज कहते थे। 500 पेज की किताब को एआई के माध्यम से हम 50 पेज कर सकते थे, उसको हम समराइजर कहते थे। अभी वो चैट जीपीटी के नाम पे आ गया है। और आने वाले दिनों में एआई कहां तक किसी को ले जाएगा बहुत सामान्य लोगों को मालूम नहीं है, डोमेन एक्सपर्ट को मालूम है। अभी भारत सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक शिक्षा विभाग 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है एआई के, एग्रीकल्चर पे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हेल्थ केयर पे। उसमें मेटी हमारे साथ और बिगर पार्टनरशिप में आ गया। हम दोनों मिलके, ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से कुछ नहीं होने वाला है। इस देश की जितना चैलेंज है 100 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनानी पड़ेगी। इस बार बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक 50 इयर्स लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट फ्री की कल्पना की गई है। तो आने वाले 25, 30, 50 साल में दुनिया में क्या होगा उसकी अध्ययन करना, उसकी डिकोडिंग करना, उसकी डिजाइन करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये दूसरे किसी के काम नहीं, आप लोगों की काम है। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं करेगा, उसकी बेसिक जर्मिनेशन। इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से लेके इस अपार तक ये सारे को, अभी किसी को भी मैं कभी कभी किसी विदेशी अतिथि को मिलता हूं, मैं उनको कहता हूं आई एम इन चार्ज ऑफ 350 मिलियन यंगस्टर्स। वो 2 मिनट मेरे को दिखता है कि मैं सच कुछ नंबर मेरे से गलती तो नहीं हो गया, क्योंकि उनकी देश की आबादी, उनके कॉन्टिनेंट की आबादी इतनी है, देश क्या है। वो 3 बार मेरे को दिखते हैं। हमारे स्टूडेंट्स यानी यंगस्टर्स, उसमें से फिर उस एज ग्रुप के कुछ लोग पढ़ाई में नहीं है। यह हमारी चैलेंज है। इसलिए मित्रों, आज अपार एक लंबी रेस की लंबी दूरी जाने के लिए आज हमने एक व्हील बनाई है। ये व्हील है, ये व्हील में हम लोग उसको, उसकी ताकत को समझे। इसमें फोर्स निकलेगी, इसमें एनर्जी निकलेगी, एनर्जी फोर्स निकलेगी तो न्यू आइडियाज भी आएगा। न्यू आइडियाज की ब्रीदिंग ग्राउंड आपके पास है, आप उसकी मेंटर हो। इसलिए सिर्फ आज एक हम आइडेंटिटी नंबर नहीं बना रहे हैं, हम एक नई दुनिया की ओर बढ़ना शुरू किए। कभी सोचो, दुनिया ने 53 डीपीआई बनाया, उसमें से 19 हमारे पास है, आप ही लोगों ने बनाया, आपकी कोई स्टूडेंट ने बनाया होगा।
या आपकी कोई पुराना स्टूडेंट ने बनाया। हमारा सेंट्रल स्कूल वाले, केंद्रीय विद्यालय वाले, विशेष करके एनसीईआरटी वाले क्लेम करते हैं सारे ब्रह्मांड के ज्ञान एनसीईआरटी से आए हैं। अभी भारत में जो विद्यार्थी चंद्रयान में सफल हुए हैं वो तो पढ़े होंगे ना एनसीईआरटी की किताब। अभी अभी प्रधानमंत्री जी अबू धाबी में आईआईटी की कैंपस लोकार्पण कर रहे होंगे या दिखने जाएंगे, या उनके बच्चे उनको मिले। अभी आज आईआईटी लोकार्पित होगा अबू धाबी में। कुछ दिन पहले अबू धाबी के मंत्री उनके बच्चों को लेके आए थे हमारे देश में आईआईटी दिल्ली दिखाने के लिए। मैं भी था उनको स्वागत करने के लिए, बच्चों को मैं भी मिल के आ जाऊं, हमारे देश में आए हैं। तो उन बच्चों को उस मिनिस्टर, महिला थी, वो समझा रही कि जानते हो बच्चे आप कहां आए हो, आप आईआईटी आए हो, आप आईआईटी आए हो। आप आईआईटी क्या है, आईआईटी को एक्सप्लेन करते हैं। आईआईटी ग्लोबल सीईओ बनाता है, सुंदर पिचाई बनाती है। तो आने वाले दिनों में दुनिया की जो सारे अच्छा काम होगा उसके पास अपार आईडी होगा, मेरा भरोसा है। यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से जाएगा, वो एनसीईआरटी की किताबों से जाएगा, वो आप जैसे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आएगा, और सबके पास अपार आईडी